साथियों नमस्कार। साथियों, जो 9 तारीख को आचार संहिता लगनी थी वो किसी वजह से नहीं लगी। अब गठबंधन के साथ मायावती के आने की चर्चा चारों तरफ है, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे 9 तारीख को आचार संहिता लगने के बाद मायावती क्लियर कर देंगी कि इंडिया गठबंधन में उस दिन एंट्री होगी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 15 तारीख की तरफ आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसी वक्त बहुजन समाज पार्टी या तो 15 तारीख को शाम को या 16 तारीख को सुबह अपनी पूरी प्रक्रिया बताकर और इंडिया गठबंधन के साथ ही अभी लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मायावती की एंट्री इंडिया गठबंधन के साथ हो। जब तक इंडिया गठबंधन के साथ सभी लोग नहीं आएंगे जब तक इंडिया गठबंधन अधूरा है, क्योंकि मायावती अब कुछ नया खेला करने वाली हैं। मायावती भी चाहती हैं इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही सभी विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। यदि विपक्ष के साथ नहीं रहते हैं तो उनको पता है कि हमारा 2014 में क्या हुआ था और 19 में क्या हाल है, और उस 2022 में भी उनको पता चल गया है। वो भी चाहती हैं किसी भी प्रकार से इंडिया गठबंधन के साथ ही उनको एंट्री कराएं, और इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री होती है तो एक बहुत बड़ा वोट इंडिया गठबंधन के साथ उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि मायावती देश की सबसे बड़ी लीडर हैं और देश के इस लीडर के नाते इधर उनका 16-17 राज्यों में मायावती का जनाधार पाया जाता है, क्योंकि 16-17 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं, नेता भी हैं और संगठन पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कैडराइट वोट है, और मायावती के इशारे पर दलित वोटों में एक खासकर समाज आता है जो जाटव समाज और कहीं कहीं चमार बिरादरी के नाम से जाना जाता है। पूरे देश के अंदर वोट पाया जाता है। यदि इंडिया गठबंधन के साथ मायावती की एंट्री होती है तो पूरा समाज उनके साथ बड़े दमखम के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ लग जाएगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी चाहती हैं मायावती को किसी भी प्रकार से इंडिया गठबंधन में एंट्री कराया जाए और इंडिया गठबंधन के साथ मायावती को मुख्य प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए।